जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा। सारे भाइयों ने बहुत ही प्यारी सी सुबह में राम राम। और रोज की तरह हमारी टीम थारो लगातार धन्यवाद करे कि सोशल मीडिया ताई या मुफ्त पब्लिसिटी थे जो सहयोग कर रहे हो, बिंगे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सारा भाइयों को सेवा भेजन खातर। और आज हमारी टीम की ज़्यादा ही खुश है, बिंगी खुशी को कारण थाने बता दें कि आज हमारा साग है जक्का हमारा के बतावा थाने की सारी टीम का कर्णधार है वीरेंद्र जी। वे आज हमारे साथ जुड़े हैं कमांडर साहब 10 दिनों बाद, तो खुशी तो होनी है। तो वहाँ स्वागत करो भी पूरी टीम साहब ने बुलाऊंगा, आ जाओ साहब। राम राम, जय सिया राम। सबसे पहले तो भाई इस पूरी टीम का इस प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद है। और वास्तव में ये टीम बड़ी ताकत देती है। और जब कहीं भी इस टीम से दूर होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं वास्तव में इस टीम के इस प्यार को ही मिस करते हैं। कहीं भी 400 किलोमीटर दूर बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी इस टीम के साथ दिमाग हर पल इस टीम के साथ रहता है। और वास्तव में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस टीम के साथ को और इस गौशाला में इस गौ माता की जो सेवा है उसको। लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेवारियाँ होती हैं, कुछ भाई कर्तव्य ऐसे होते हैं कि जिनको निभाना जरूरी होता है। तो आज फिर इस टीम के साथ जुड़कर बड़ा अच्छा लगा। और इस टीम के हर सदस्य का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में शानदार इन्होंने इस मुहिम को, जो ये हमारी एक मुहिम चल रही है, हर दिन मतलब इसमें प्रोग्रेस हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस टीम का सबसे ज़्यादा इस टीम के हर सदस्य का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो मोटासर खुन्नी गौशाला में जो शानदार प्रोग्राम हुआ था उसमें जो हमारी टीम का जो सहयोग था उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में चारों तरफ ये तारीफ, ये इस सब मतलब इस काम की तारीफ थी कि राजपुरा गौशाला वालों ने मोटासर खुन्नी में जो सहयोग दिया काबिल तारीफ था। इसके लिए आप टीम के सभी साथियों का धन्यवाद। और मैंने सबसे अपील की थी और इसके लिए भी धन्यवाद है कि आपने उस अपील को स्वीकार किया और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने सेवक भाई चलते हैं सेवा में। इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शब्द माँ है। अगर ये शब्द अगर हमारे साथ होता है, इस शब्द का अगर आशीर्वाद हमारे सिर पे होता है तो ये मानो कुछ, ये भाई सब कुछ है इस संसार में हमारे पास। अगर ये शब्द हमारे जीवन से हट जाता है, माँ शब्द, अगर माँ का हाथ सिर से उड़ जाता तो ऐसा खालीपन आ जाता है कि शायद दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो उसकी पूर्ति कर सकती है। इस शब्द में वास्तव में जो है ना, अगर माँ का हाथ सिर पे होता है तो ये मानो कि संसार में सब कुछ है हमारे पास। तो अपने इसी एक दुख की घड़ी में अपने करेंगे हमारे आदरणीय रमेश जी और सुभाष जी तरड़, उनकी माता जी कुछ दिनों से पहले अपनी सांसारिक यात्रा पूरा करके अपनी सभी जिम्मेवारियों को निभाकर वो भगवान के चरणों में लीन हो गए। तो इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी टीम की तरफ से माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित है। पूरी टीम की तरफ से इस दुख की घड़ी में भगवान इस परिवार, तरड़ परिवार को हिम्मत और हौसला दे। देखो जो आया है उसको जाना पड़ेगा, लेकिन हम ये भाई मैं सुभाष जी और रमेश जी को कहना चाहूँगा कि माता जी अपनी सभी जिम्मेवारियों को निभा के गए हैं। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनकी दी हुई सीख पर, उनकी दी हुई जो उन्होंने आपको जीवन में दिया है, सिखाया है, उसके पद पर चल के आप आगे बढ़े। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उन्होंने वास्तव में जो शुरुआत की है मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि आज उनका वो है पानी डाल। और उन्होंने आज इस अवसर के ऊपर जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने सोचा है और जो उन्होंने किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। वैसे तो कोई भी श्रद्धांजलि के लिए इस गौशाला में सहयोग दे के जाता है तो हम उसको शोकाकुल के हिसाब से करते, ताली नहीं बजाते। लेकिन मैं आज इस चीज़ के लिए ताली बजाएंगे हम, हमारी टीम की, उनकी जो सोच है रमेश जी और सुभाष जी की, उनकी सोच के लिए हम जरूर ताली बजाएंगे। उन्होंने 11,000 रुपये की सेवा दी है गौशाला में, 11,000 रुपये की सेवा राजपुरा गौशाला में। 2100 रुपये जो हमारे गांव की पर्यावरण टीम है, जो हमारे ही साथी हैं, कालू जी, संदीप, सोनू, अमन, जो मतलब हमारी टीम के सहयोगी हैं, वो उनके लिए 2100 रुपये की सेवा दी है। और 1100 रुपये की सेवा जो हमारी
इस टीम का और इस गौशाला का हिस्सा है मोटा सरखुन्नी। 1100 रुपए की सेवा वहां पे दी है भाई। और उनकी सबसे बड़ी सोच मैं बताऊंगा कि वैसे तो ये शब्द थोड़ा सा अलग से है, लेकिन जो इस संसार के जो नियम है, जो मरण जन्म मरण जो होता है उसको कोई नहीं रोक सकता। एक उन्होंने ऐसी उनकी सोच थी, उन्होंने एक ऐसी चीज दी है इस गौशाला में, डेड बॉडी फ्रीज। वैसे तो भगवान ना करे इसकी किसी को जरूरत ना पड़े, लेकिन जो एक हकीकत जीवन की हकीकत ये है कि निश्चित रूप से इसकी जरूरत होती है, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसको जाना पड़ेगा। तो हमारे इस गांव में और इस क्षेत्र में इस चीज की बड़ी कमी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या बहुत ज्यादा रात को या कोई ऐसी दिक्कत हो जाती थी तो हमें कभी गजसिंहपुर, कभी रायसी नगर या कभी पदमपुर भागना पड़ता था। और ये चीज क्या है कि डेड बॉडी को हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, और रोकना इसलिए जरूरी हो जाता है कि पूरे परिवार के रिश्तेदारों के दूर दूर तक रिश्तेदार है, और अंतिम जो दर्शन है, जो भी हमारे कोई भी ऐसा बुजुर्ग या कोई भी ऐसी घटना होती है उसके अंतिम दर्शन के लिए पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को मौका मिल जाता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें इस चीज की जरूरत थी, और सुभाष जी और रमेश जी ने इस चीज को समझा और सोचा, और वास्तव में पूरी टीम इसके लिए ताली बजा दे भाई, सुभाष जी तरड़ और रमेश जी तरड़ के लिए। मतलब लगभग इसकी कॉस्ट 40,000 रुपये होगी। 40,000 रुपये ये, 11,000 रुपये गौशाला में, 2100 रुपये पर्यावरण टीम के लिए और 1100 रुपये मोटा सरखुन्नी के लिए। वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ, वैसे भाई जो जहाँ पे नियम बने हुए हैं उनके खिलाफ हम नहीं जाते, लेकिन जो मृत्यु भोज से ना, ये मृत्यु भोज को बंद करके ये चीज अगर हो जाए ना, हर आदमी ये सोचने लग जाए, मतलब ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं थोप नहीं रहा भाई, कभी कोई इस चीज को हो सकता हो, ये चीज अगर चली है बुजुर्गों के टाइम से तो ये सोचने लग जाए, मतलब ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं थोप नहीं रहा भाई, कभी कोई इस चीज को हो सकता हो, ये चीज अगर चली है बुजुर्गों के टाइम से तो कोई इसका रीजन होगा, लेकिन मैं मेरा व्यक्तिगत विचार ये बताता हूँ कि मृत्यु भोज से ये चीजें ठीक है। मृत्यु भोज के ऊपर जो रस्सी लगती है, अगर हम ऐसे गौशालाओं में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, इनमें अगर इसको चीज को ले जाएं, किसी के कल्याण के लिए लगाई जाए तो शायद ठीक रहेगा। तो रमेश जी और सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। आपने जो सेवा दी है और ये एक जो पहल की है, ये पूरे गांव और पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल है। हर जगह इस चीज की आज चर्चा होगी, और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए हर जगह इस चीज की चर्चा। जो भी देखेगा, वास्तव में ये बहुत बड़ी सोच है, और आपने वास्तव में इसको कैसे दिमाग में आया, मैं तो आपके इस सोच का भी कायल हूँ। मैंने जब मेरे को रात को जब इस चीज का मैसेज आया, मैं वास्तव में बड़ा अपने मन में ये विचारा कि देखो कितनी बढ़िया सोच है, और ऐसी सोच रखने वालों के लिए बिल्कुल उनका सम्मान होना चाहिए, और उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, और उनके लिए हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद और साधुवाद मानती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब अपने चलते हैं आगे सेवा में। आज हमारे एक बहुत ही प्यारे और क्यूट से बेटे का जन्मदिन है भाई, हरमनदीप सन ऑफ राजेंद्र जी मेहरा। तो भाई सबसे पहले तो बेटे के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने 20 किलो गुड़ की सेवा दी है भाई राजेंद्र मेहरा, हमारे राजपुरा से ही है, और राजपुरा बैंक में भाई मेरा छोटा भाई है और मेरा सहयोगी भी है, और शायद ये नाम लगातार इस हफ्ते में तीसरी बार चल रहा है, ये तीसरी चौथी बार ये नाम चल रहा है। तो ये जो भाव है आपका राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता के लिए, जो आपकी सोच है और जो आप वास्तव में काबिल तारीफ है। और भगवान करे गौ माता आपके परिवार पर, आपके बेटे पर, आपके सब मतलब आशीर्वाद बना के रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक सेवा आई है भाई, संदीप सन ऑफ जगदीश जी मंडीवाड़, जन्मदिन है भाई का। तो सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। 1100 रुपये का गुड़ दिया भाई, 1100 रुपये का। आदरणीय जगदीश जी भी लगातार हर दिन इस टीम के साथ जुड़े रहते हैं। जो भी कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जरूर से जरूर सहयोग देते हैं। आदरणीय जगदीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक हमारी बेटी का जन्मदिन है, वैसे तो ये बोलना तो सबसे पहले था, ये रह गया।
प्रांसी चौधरी, उस बेटिया का आज जन्मदिन है। प्रांसी चौधरी डॉटर ऑफ कमलजीत और अन्नू माता है भाई उस बिटिया की। तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आज इस जन्मदिन की खुशी में उनके दादा और दादी लेखराम बेनीवाल जी और सरस्वती देवी जी ने गुड़ की सेवा भेजी है भाई, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज नहीं गुरु जी हमारे लेखराम जी, उनका दिल से पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और भी है क्या कोई? जय सिया राम, जय गौ माता। जय गौ माता।